और चलिए लखीसराय में हादसे की जगह पर दानापुर डीआरएम पहुंच गए हैं और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। गौरतलब है कि क्यूल स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ है और मौर्य एक्सप्रेस की जनरल बोगी में पटरी का एक टुकड़ा घुस गया है। हादसे में एक यात्री की मौत हुई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त ट्रेन में जोरदार धमाका भी हुआ जिसमें यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद काफी देर तक रेल परिचालन बाधित भी रहा। फिलहाल रेल सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। और कोडरमा के जामो गांव में महिला दलाल के चक्कर में आकर एक पिता अपने जिगर के टुकड़े का सौदा कर बैठा। आखिर क्यों, रिपोर्ट देखते हैं। बिकने से बच गई झारखंड की बेटी। दादी ने रोकी नाबालिग पोती की शादी। बाल विवाह के नाम पर कमीशन खोरी। बालिका वधू बनने से बच गई एक बेटी। बाल विवाह का कलंक झेल रहे झारखंड में एक साहसी दादी की वजह से नाबालिग पोती बालिका वधू बनने से बच गई। महिला दलाल शांति देवी के झांसे में आकर सीधा साधा पिता अपनी नाबालिग बेटी की शादी राजस्थान के भरतपुर में करने जा रहा था और शादी की सारी तैयारियां तक की जा चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर दादी के साहसी कदम ने पोती की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। हम लोग सुबह स्कूल जा रहे थे तो कल शाम को आए थे ना पापा, तो दादी जो गाली उली देने लगी तो पापा माथा से पटने लगा तो फिर दादी घर से लेकर के चल गई। पता चला कि एक बच्ची का बाल विवाह हो रहा है और ठगी विवाह हो रहा है, जो कि इसके मतलब बच्ची को कोई पता नहीं है और बच्ची का जो पेरेंट्स लोग मतलब घर में जो दादी है वो मतलब चाह रही है कि बच्ची का शादी किसी भी प्रकार के रुक जाए। लड़की लेते चलो ना, बोले कि लड़की नहीं ले जाएंगे, हम बोले कि हम पहले हम देख सुन के आएंगे, उसके बाद हमको समझ में आएगा तो हम शादी करेंगे लड़की को, और नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेंगे। हमको लड़की शादी करने की उम्र में है नहीं, हम तो वही सोचे कि हम नहीं करेंगे। पर हम बोले ना दलाले में फंस गए, हम जैसे उतना दिमाग हमको नहीं काम किया, हम चल गए। दादी और ग्रामीणों की पहल पर बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर दी गई, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की टीम मौके पर पहुंची और सारा माजरा समझने के बाद पिता और नाबालिग लड़की को दफ्तर ले गई और जब मामले की छानबीन की गई तो दलाल शांति देवी के सारे राज खुल गए। गरीब परिवार से देखती है और वहाँ से उनको हेल मिल है। राजस्थान, यूपी, भरतपुर, उधर जितना भी है उनको जान पहचान है और वो कितने सबको यही तलाश में रहती कि कौन 4 बेटी है, 5 बेटी है या कौन गरीब परिवार से है, उनको हम किसी तरह उधर भेज दें और उनको भी कुछ कमीशन मिल जाता है। एक तो बाल विवाह और उसमें कमीशन खोरी का खेल बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में दलाल शांति देवी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए ताकि कोई और नाबालिग बेटी इसका शिकार न हो जाए। साथ ही जन स्तरीय जागरूकता अभियान की भी दरकार है जिससे बेटियां सम्मान और गरिमा के साथ जीवन में आगे बढ़ सके। समरेंद्र, न्यूज़ 18, कोडरमा। और मोतिहारी में चंपारण सत्याग्रह समारोह के एक दिन बाद ही देश भर से आए 20,000 स्वच्छाग्रहियों के शौच को नदी में बहा दिया गया, जिसकी बदबू से आम लोगों का जीना मुहाल है। टैंकर से गंदगी गिराने की ये तस्वीरें मोतिहारी की हैं। ये गंदगी बरियारपुर चौक के पास घनौती नदी में डाली जा रही है। जी सही सुना आपने, नदी में। इन गाड़ियों के ड्राइवरों की माने तो सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के लिए जो टेंट सिटी बनाई गई थी, ये उसी टेंट सिटी में बने अस्थायी शौचालयों की गंदगी है। टेंट सिटी तो बोला है ना, वही इधर गिराने के लिए। इधर कौन सी है गिरा रहे हैं? वो शौचालय सफाई पंडाल जो है ना, वही मसलाते हैं। कौन बोला यहाँ गिराने के लिए? यहाँ गिराने के लिए अब बताया, सभी आदमी जो है गिरा रहे हैं। बात स्वच्छाग्रह की हुई और कार्यक्रम खत्म होने के बाद फैला दी गई गंदगी अब आसपास रहने वालों का जीना मुहाल है। शौचालय बनाने की बात हो रही है, स्वच्छाग्रही लोग आए और स्वच्छाग्रही लोग जो कचरा जमा किए वो सब आकर धनौती नदी में गिराया जा रहा है, जो शहर के चौमुहानी पर है। इससे बीमारी, प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और यहाँ पर बोले थे कि सब नाला नाली सब साफ सुथरा रहेगा, और यहाँ पर आकर कचरा गिरा दिया जा रहा था। सब कब साफ रहेगा?
अस्थायी शौचालयों में जमा शौच को नियमानुसार कंपोस्ट बनाने की व्यवस्था करनी थी, लेकिन हुआ कुछ और। हालांकि टेंट सिटी बनाने वाली कंपनी के अधिकारी नदी में शौच और गंदा पानी डालने से इनकार कर रहे हैं। टॉयलेट का पानी हम यहाँ फेंक ही नहीं रहे हैं, हम केवल बाथरूम का पानी जो है, आप जो बता रहे हैं तो नहाने का पानी होता है, हम नहाते हैं तो पानी कोई नहीं, हम टॉयलेट की बात कर रहे हैं, बाथरूम की बात नहीं कर रहे हैं। टॉयलेट और बाथरूम में अंतर होता है सर, यहाँ पे मिट्टी अंतर होता है। टॉयलेट को हम लोग लेयरिंग करके ढकना था मिट्टी में, हम लोग 7 किलोमीटर दूर साइड पे कर। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की भूमि से देश भर के लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया गया। लोगों को जागरूक करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर कार्यक्रम भी किया गया, लेकिन एक दिन बाद ही स्वच्छता के मकसद को ठेंगा दिखा दिया गया। सवाल है कि फिर ऐसे कैसे साकार होगा स्वच्छ भारत का सपना। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।